सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मलिक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के 22वें श्लोक की चर्चा करते हुए आत्मा के ध्यान के विषय में बताते हैं कि आत्मा से आत्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले क्या करना है, आत्मा का ध्यान कब होगा। तो श्लोक कहते हैं संयमकरण ज्ञान ग्रामीण मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान ध्यायेत आत्मने वात्मने स्थितम। संयमकरण ग्राम, संयम से करण यानी इंद्रियां, करण यानी इंद्रियां कितनी होती हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। यहीं से गिन लो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, क्रम से हो गई है। एक चेहरे में ही 5 इंद्रियों का गिनाया जा सकता है। बाकी शरीर तो स्पर्शन में आ ही जाता है, लेकिन यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक पूरी 5। मतलब शरीर कितना व्यवस्थित बना हुआ है। ऐसा नहीं कि नाक को यहाँ लगा दिया हो, आँखें पीछे लगा दी हो, मुंह कहीं और लगा दिया हो। कितना व्यवस्थित शरीर बना, सोचो आप। इतनी कल्पना तो एक वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता कोई चीज़ बनाते हुए, जितनी कर्मों ने इस शरीर को इतना व्यवस्थित बनाया हुआ है। यदि सबसे पहले बचाना हो तो इंसान अपना सिर बचाता है। हाथ चला जाएगा तो चल जाएगा, पाँव चला जाएगा तो जी सकते हैं, मगर सिर चला गया तो फिर जीवन नहीं है। इसीलिए 5 चीज़ें पास पास में रखी हैं। मुंह के पास में नाक को रख दिया, ज़्यादा दूर नहीं है। नाक के पास में आँख आ गई। और कैसा उपयोग करते हैं, नाक का उपयोग चश्मा स्टैंड, कान का उपयोग चश्मा स्टैंड, कितने व्यवस्थित बनाई हैं। लेकिन ये इंद्रियां हैं क्यों, तो इसके लिए कहा है कि संयमकरण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा। संयम से करण यानी इंद्रियों को, करण यानी इंद्रियों को संयम में रखो। संयम को इंद्रियों में रखो, तो इंद्रियों को संयम से रखने से क्या होगा, बोले एकाग्रत्वेन चेतसा। चित्त जो है वो एकाग्र होगा। चित्त यानी मन, आप मन ले लें इसको, हैं। मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे बोलिए ना। मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा। तो अभी इंद्रियां वश में हैं कि नहीं है, इंद्रियां वश में हैं। तुम चाहो कि मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का और नहीं खाओ तो मन मान जाएगा, हैं। हाँ, उम्र ठीक है तुम्हारी, अभी सही उम्र में है। मन रसगुल्ला तो इसलिए मान जाएगा खाने के लिए क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं भाई नहीं खाना है, इसलिए मान जाएगा, वैसे नहीं मान रहा है। वैसे इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियों के से विषय भोगते हुए आत्मा का ध्यान
नहीं हो सकता है। आपको गृहस्थी है, अब भोजन कर रहा है, स्वाद ले लेके खा रहा, आज तो क्या इडली डोसा बने हैं, आज तो बहुत बढ़िया बनाए हैं, पिछली बार गड़बड़ हो गए थे, इस बार तो बहुत बढ़िया बनाए, खाते जा रहा है, बोलते जा रहा है, स्वाद लेते जा रहा है। आत्मा का ध्यान हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, फिल्म देख रहे हैं आप अपनी पसंद की। अब पिक्चर देखते हुए आत्मा का ध्यान हो सकता है? नहीं हो सकता है, हैं? अब कान हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे निंदा बुराई की बात कर रहे हो, चाहे कोई सी इसी तरह की संसारिक चर्चा कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान हो सकता है? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता है। किसी बाग बगीचे में घूमने गए हैं, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की खुशबू आ रही फूलों में से, आत्मा का ध्यान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंद्रियां की तरफ मन लगा हुआ है। मन कहाँ लगा हुआ है? इंद्रियों में। इंद्रियां क्या कर रही हैं? विषय भोगों का भोग कर रही हैं। नाक अपनी खुशबू ले रहा है, आंखें अपनी चीज देख रही हैं, कान अपनी चीज देख रहा है, जिह्वा अपना रस ले रही है, शरीर अपना रस ले रहा है। तो ऐसे समय में क्या आत्मा का ध्यान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहली लाइन में कह दिया संयम करण ग्राम। पहले संयमों को, इंद्रिय को संयम में रखो। जब इंद्रियां संयम में हो जाएंगी तो फिर एकाग्रत्वेन चेतसा, ये चंचल चित्त भी एकाग्र हो जाएगा। और जब तक चंचल चित्त होगा तब तक आत्मा का ध्यान होने वाला नहीं है। जैसे कोई सरोवर है और सरोवर के पानी में हवा से लहरें उठ रही हैं, उसमें आपकी परछाई दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लहरें उठ रही हैं। जब तक लहरें उठती रहेंगी तब तक आत्मा की परछाई, शरीर की परछाई नहीं दिखेगी, आपका चित्र नजर नहीं आएगा। और जैसी हवा बंद हुई, लहरें शांत हुई और सरोवर बिल्कुल एक सा हो गया, अब क्या होगा? वहाँ जितनी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, आप खड़े हों, सबके चित्र झलकने लगेंगे। तो ऐसे ही जब तक इंद्रिय के विषय भोगों के द्वारा ये मन, ये चित्त चंचल रहेगा, तब तक आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है, आत्मा की झलक मिलने वाली नहीं है। जब इंद्रियों को वश में करके चित्त को एकाग्र किया जाएगा तब कहीं जाकर आत्मा की झलक मिल पाएगी। इसीलिए इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहा है। अब इंद्रियों को वश में रखने के लिए कैसे रखें? अब जैसे एक घोड़ा है, एक घोड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तेज चलने वाला है, बहुत सुंदर भी है, बहुत अच्छा भी है। अब उसके ऊपर बैठने वाला जो सवार है ना, वो उस पर लगाम लगाना नहीं जानता है। घोड़े को लगाम लगाना नहीं जानता है। अब वो सवार की क्या हालत होगी? बैठ तो गया घोड़े पे और लगाम उसके हाथ में है नहीं है। अब वो घोड़ा उसकी क्या दुर्गति करेगा? है कहाँ पटकेगा ले जा करके? मंजिल पर पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। उसकी जहां मर्जी आएगी वहां जाएगा। और यदि घोड़ा थोड़ा कम बढ़िया भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाम, सवार जो बैठा है, लगाम उसके हाथ में है, मंजिल पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। ये 5 इंद्रियां घोड़ा के समान हैं और मन, आत्मा इस पर सवार है। तो यदि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो ये बिना लगाम का घोड़ा है। जो इच्छा हुई खाने की वो खा लिया, जो इच्छा हुई देखने की वो देख लिया, जो इच्छा हुई करने की वो कर लिया, जो इच्छा हुई बोलने की वो बोल लिया। जैसे मतलब जो मन में आ रहा है बस वही करे जा रहे हैं। तो समझना बिना लगाम का घोड़ा है। और ये हमारी आत्मा को कौन सी गति में ले जाके पटकेगा पता नहीं है। इसीलिए वर्तमान में आदमी कितनी आफत में आ रहा है, कितनी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। क्यों भाई ये लड़ाइयाँ क्यों बढ़ रही हैं? इच्छाओं की वजह से। इच्छाएं क्यों हैं? इंद्रियों की वजह से।
इंद्रियां इतनी इच्छा पैदा क्यों कर रही हैं? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है। ना खाने पर संयम है, ना बोलने पर संयम है, ना देखने पर संयम है, ना सूंघने पर संयम है। पहले तो कम से कम सूंघने का संयम, फिर भी इतने डियो आदि नहीं चलते थे तो लोग कम ही लोग इत्र वगैरह लगाते थे। अब तो हर बच्चा, हर लड़का लड़की डियो छिड़क छिड़क के निकलता है। पहले तो कुछ लोग ही शौकीन होते थे, अब तो जिसको देखो वही डियो के डिब्बे लेकर अपने घर पहुंच रहा है। अब इंद्रियों के विषय भोगों का जो सामान, जो सामग्री है ना, उसके बाजार बढ़ गया है। सारा बाजार भोगों से भरा पड़ा है। जब बाजार आप सामान खरीदने जाते होंगे तो आंखें नाचती होंगी, ये ले लूँ कि ये ले लूँ, अरे ये भी अच्छा लग रहा है, अरे ये भी अच्छा लग रहा है, अरे इससे बढ़िया तो ये है, अरे इस दुकान में नहीं अगली दुकान में जाके देखते हैं। आंखें नाचती है, क्या खरीद लूँ। सारा बाजार दुनिया के, केवल भारत का नहीं, सारी दुनिया के बाजार जो हैं किस चीज़ से भरे पड़े हैं? केवल से केवल भोगों की सामग्री से भरे पड़े हैं। पहले तो शहर में, गांव में एक सप्ताह में एक दिन हाट लगती थी। क्या लगती थी? हाट बोलते थे ना, आपने देखी होगी, जहाजपुर में भी लगती होगी। पुराने समय में हाट लगती थी, लोग जगह जगह से अपना सामान लेकर आते थे और एक बाजार लग जाता था। जो खरीदना होता था वो खरीद लेते थे और बाकी 6 दिन के लिए टेंशन फ्री। अब 6 दिन तो हाट लगनी नहीं है। कपड़ा खरीदना, कपड़ा खरीद लो, आईना खरीदना, आईना खरीद लो, जो कुछ खरीदना उसी में मिलता था। अब तो हाट लगनी बंद हो गई। अब तो 24 घंटे की हाट शुरू हो गई। जब मन आए तब खाओ, जब मन आए तब खरीदो, जब मन आए तब कपड़े लेने जाओ। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बाजार भरे पड़े हैं। और वैरायटी तो पूछो मत, एक एक चीज़ की असंख्यात वैरायटी हो गई। संख्यात नहीं, संख्यात तो गिन सकते हैं, असंख्यात वैरायटी हो गई। लेने वाला सोचता जेब में इतने नोट तो है नहीं और पसंद इतनी चीज़ आ रही, करूं तो क्या करूं। बेचारा नोट के कारण से अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगाता है। किसके कारण से? नोट के कारण से। लेकिन ध्यान रखना, भाव तो तुमने डाली दिए उसमें, भले तुम खरीद नहीं पाए उसको, लेकिन भाव तो तुम्हारे उस चीज़ में चले गए। संकल्प विकल्प तो उसमें, अरे पैसा होता ना तो ये और खरीद लेते, अरे पैसा होता ना तो ऐसा और कर लेते। भाव का भी बड़ा प्रभाव है। आप क्या समझते हैं? यदि मान लो वचन किसी की निंदा कर रहे हैं, कोई किसी की निंदा कर रहा है तो मुंह कर रहा है ना निंदा। कौन कर रहा है निंदा? मुंह के द्वारा हो रही, तो पाप किसको लगेगा? शरीर को लगना चाहिए। मुंह कर रहा है, अच्छा। यदि हाथ ने किसी को झापड़ मारा तो पाप किसको लगेगा? अरे बोलिए ना, क्यों? झापड़ तो शरीर ने मारा है, हैं? अच्छा अच्छा, मान लो इस हाथ ने किसी दूसरे की वस्तु चोरी करके उठा ली, तो हाथ ने चोरी करी ना, तो पाप किसको लगना चाहिए? अरे बोलो ना, शरीर को लगना चाहिए। हाँ, हमारे श्रेयांश जी कह रहे शरीर को लगना चाहिए, आत्मा को क्यों लगना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताओ, ये आत्मा के भाव हुए बिना ये हाथ कोई चीज उठा सकता है क्या? नहीं। तो पाप किसको लगेगा? आत्मा को लगेगा। किसको लगेगा? आत्मा को लगेगा। यानी शरीर भी कोई काम कर रहा है तो पुण्य और पाप आत्मा को लग रहा है। आंखें कोई काम कर रही हैं तो पुण्य और पाप आत्मा को लग रहा है। तो शरीर और पुद्गल ये भले अलग अलग हैं, लेकिन साथ साथ रहते हुए भी भावों के कारण से पाप कमाते। अब एक व्यक्ति है, एक ने तो चोरी करी और उठा के ले गया, उसको पाप लग गया। लेकिन एक कर नहीं पाया, लेकिन भाव बना लिए, बताइए उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? उसने भाव बना लिए। बड़ी अच्छी एक कहानी आती है शास्त्र में, स्वयंभू रमण समुद्र, जो द्वीप समुद्र के अंतिम में सबसे अंतिम समुद्र है, उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उसमें 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा एक मगरमच्छ रहता है। ये मगरमच्छ की हाइट हेल्थ बताइए मैंने, इतना लंबा
यानी पूरा भारत ही समा जाए उसमें, इतना बड़ा मगरमच्छ होता है। और वो मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा मगरमच्छ रहता है, तंदुल मच्छ कहते हैं, चावल के बराबर। किसके बराबर? चावल के बराबर एक मगरमच्छ रहता है। और वो बड़ा वाला मगरमच्छ 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है ना। अब जब वो सोता है तो ऐसे मुंह खोल के सोता है, उसका मुंह खुला रहता है, उसमें से मछली आ रही हैं जा रही हैं, वो तो सो रहा है। जागेगा तो खाएगा ना, अभी तो वो सो रहा है। तो सोते में से खूब सारे जीव जंतु उसके मुंह में आते जाते रहते हैं। अब जो कान में बैठा जो मगरमच्छ है छोटा वाला, वो देखता रहता है, अरे देख इसके मुंह में कितने सारे प्राणी आ रहे हैं, कितनी मछलियां आ रही हैं, खा ही नहीं रहा है। यदि मैं होता तो मैं तो एक को भी छोड़ने वाला नहीं था। ये तो पागल है, सो रहा है, देख कितनी मछलियां आ रही हैं। और वो केवल भाव बनाता है बैठे बैठे। और जब 6 महीने जागता है तो वो मगरमच्छ हिंसा भी करता है। एक ने भाव से हिंसा करी और एक ने भाव और द्रव्य दोनों से हिंसा करी, ठीक है। जब दोनों मरते हैं तो दोनों मर करके 7वें नरक जाते हैं दोनों। भाई क्यों? एक ने तो मछली खाई है, वो इसलिए गया है, दूसरे ने तो खाई नहीं है, फिर क्यों गया वो? भाव का इतना प्रभाव है। यदि मान लो चलते हुए आप देख के चल रहे हैं, फिर भी कोई अचानक एक जीव आ जाता है और आपके पैर के नीचे मर जाता है, पाप नहीं लगेगा। आप बिना देखे चल रहे हैं, पाप लगेगा। भाव का प्रभाव है, क्योंकि आपने प्रमाद किया, देख के नहीं चला। तो यहाँ पर उस तंदुल मच्छ ने खाई नहीं मछलियाँ, केवल भाव भाव बनाए हैं और उतने में नरक चला गया। तो इंद्रियां को वश में करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारे पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हो पाएंगे। भोग भोगते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो भोगते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो देखते हैं, भाव बनाते हैं, उनके पास है नहीं। काश मेरे पास ऐसी कोठी होती, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास ऐसा बेटा होता, काश मेरे पास है नहीं है। वो भाव बना बना के परिग्रह इकट्ठा कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंद्रियों को वश में रखना, और इंद्रियों को वश में रखने के लिए मन को वश में रखना पड़ेगा। अब मन से ही तो होता है ना जो कुछ होता है। आज मेरा उपवास है, मेरा नहीं, एक बता रही हूँ, आपने विचार किया कि आज मेरा उपवास है। अब उपवास किसने किया? मन ने या पेट ने? पहले किसके उसमें आया? पेट ने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा, या मन ने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा? बोलिए। पेट तो कह रहा है भूख लगी है, लेकिन मन ने कह दिया आज मेरा उपवास है, आज भोजन मिलने वाला नहीं है। तो पेट शांति से बैठ गया, आज तो मिलना नहीं है। तो इसका मतलब किसको, इंद्रियों को वश में करने के लिए किसको वश में करना है? मन को वश में करना है। मन वश में हो गया तो सब वश में हो गया। मन के साधे सधत है, वो सदत सदत सध जाए। मन को साधने से समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। और इस मन को साधने के लिए बहुत सारे प्रयास और पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। जैसे कि पानी है, पानी को यदि नीचे की तरफ बहाना हो तो क्या करना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अरे बोलिए ना, पानी को नीचे की तरफ बहाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है? अच्छा, और पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, और मोटर ना हो तुम्हारे यहाँ और तुम ऊपर रहते हो तो फिर बाल्टी उठा उठा के भर के उठा के ले जाओगे, उतना वजन ले जाओगे। ओहो हो, मतलब पानी को ऊपर ले जाने में मेहनत लगती है और नीचे ले जाने में मेहनत नहीं लगती है। ठीक ऐसे ही मन के विचारों को क्रोध, मान, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि बुरे विचारों में ले जाने में कोई मेहनत नहीं लगती, अपने आप गुस्सा आ जाता है।
अपने आप ही हिंसा हो जाती है, अपने आप अभिमान हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और यदि स्वाध्याय करना है तो पहले तो विचार बनाने पड़ेंगे, फिर भी भाव बने ना बने जरूरी नहीं है। प्रवचन सुनना है, अरे कौन सुने, सीरियल का टाइम हो गया, वो आखिरी का निकल जाएगा ना, तो इसलिए रहने दो, मैं तो सीरियल ही देख लेती हूँ। मन नीचे की तरफ अपने आप जाता है, भोगों की तरफ अपने आप जाता है, कषाय और पापों की तरफ अपने आप जाता है। और इस मन को संयम में लाना हो तो इसको ऊपर ले जाने में मेहनत, प्रयास और पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। ये बिना मेहनत, प्रयास, पुरुषार्थ के नहीं होता है। तो इसीलिए इस गाथा में आत्मा के ध्यान को करने के लिए पहली शर्त बताई है। पहली शर्त है इंद्रियों को वश में रखो। क्या कहा है? इंद्रियों को वश में रखो। यदि इंद्रियां वश में हैं तो आत्मा के ध्यान करने में आपको कोई ज़्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है। तो जैसे इंद्रियां वश में होंगी, क्रोध, मान, माया, लोभ भी वश में होना शुरू हो जाएंगे। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और इंद्रियों को वश में करने का, देने में दान का, शादी में पान का और करने में आत्मा के ध्यान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके यहाँ आने का। बोलिए 24 भगवान की।